परम सुंदरी एक और हिंदी रोम कॉम मार्केट में आई है। तो चलिए कोई लाग लपेट नहीं, सीधी बात करते हैं। आज हम इसकी पूरी चीर फाड़ करेंगे और देखेंगे कि इस पूरी चमक दमक के पीछे आखिर है क्या। सच में एक और मतलब वही नॉर्थ साउथ कल्चर क्लैश, खूबसूरत लोकेशंस, अच्छे दिखने वाले एक्टर्स। ये कहानी हम कितनी बार देख चुके हैं यार। असली सवाल तो ये है, इसमें कुछ भी नया था क्या? ठीक है, तो चलो इसको जरा तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले ये देखना होगा कि स्टूडियो ने आखिर बेचा क्या, हमें क्या दिखाने की कोशिश की। क्योंकि कागज पर तो भाई ये फिल्म एकदम ब्लॉकबस्टर का पूरा मसाला लग रही थी। तो इसकी रेसिपी क्या थी? देखो, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर जैसे स्टार्स, मैडॉक फिल्म्स जैसा स्टूडियो, हिंदी रोमकॉम वाला सेफ जॉनर, नॉर्थ साउथ वाला घिसा पिटा एंगल, और हाँ, ऊपर से तड़के के लिए एक एआई सोलमेट वाला मॉडर्न ट्विस्ट। मतलब पेपर पे तो सब सेट था, तो फिर मामला बिगड़ा कहाँ? और मामला बिगड़ना शुरू हुआ जैसे ही पहले रिव्यूज आने लगे। वो जो चमकता हुआ परफेक्ट पैकेज बेचा जा रहा था ना, उस पर सवाल उठने शुरू हो गए। जो हाइप बनाई गई थी और जो हकीकत थी, उसके बीच की दरार बिल्कुल साफ दिखने लगी थी। अब देखो, कुछ क्रिटिक्स ने तो थोड़ी शराफत दिखाते हुए इसे 3 स्टार दे भी दिए, चार्मिंग वगैरह कह दिया। लेकिन असली कहानी तो दूसरे तरफ के शब्दों में छिपी थी। घिसा पिटा फॉर्मूला, इमोशनली थिन, कमजोर राइटिंग, मतलब तारीफ भी ऐसी कि बेइज्जती लगे। असली कहानी यही थी। और बॉक्स ऑफिस पहले दिन सिर्फ 7 से 7.5 करोड़। ये नंबर ना खुद चीख चीख कर कह रहा है कि जनता को इसमें कोई खास इंटरेस्ट था ही नहीं, बस ठीक ठाक शुरुआत। तो चलो, अब इस फॉर्मूले को पूरी तरह से चीर फाड़ के देखते हैं। आखिर ये पूरी कहानी बिखरी तो बिखरी कहाँ? वो कौन सी वजह थी जो इसे एक बस एवरेज फिल्म बनाकर छोड़ गई? तो दिक्कतें क्या क्या थीं? बेसिकली 3 बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। पहली, राइटिंग ऐसी कि अगला सीन क्या होगा ये कोई बच्चा भी बता दे। दूसरी, कॉमेडी के नाम पर जोक्स जो हंसाते कम और पकाते ज्यादा हैं। और तीसरी, एक हाई कॉन्सेप्ट आइडिया जिसका फिल्म में कोई असर ही नहीं था। राइटिंग की बात करें तो अनुमानित और जबरदस्ती डाली गई भावनाएं। हर सीन इतना प्रिडिक्टेबल था, मानो राइटर बस एक चेकलिस्ट लेकर बैठा हो। अच्छा, रोने वाला सीन टिक, एक रोमांटिक गाना टिक। इमोशंस असली लग ही नहीं रहे थे, बस जबरदस्ती ठूंसे हुए लग रहे थे। और कॉमेडी, भाई साहब, उसका तो और भी बुरा हाल था। ये जो कल्चर क्लैश वाले जोक्स थे ना, वो इतना खींचे गए कि फिल्म का पेस ही मर गया। मतलब हंसी तो छोड़ो, बोरियत होने लगती है एक पॉइंट के बाद। और वो एआई सोलमेट वाला एंगल, फिल्म का सबसे बड़ा मार्केटिंग पॉइंट, वो तो बस नाम का तड़का निकला। कहानी के लिए मसाला, लेकिन असल में सब्सटेंस जीरो। कहानी पर उसका कोई असर ही नहीं था। इतना बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया और पूरी तरह से वेस्ट कर दिया गया। तो सवाल उठता है, क्या फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं था? कुछ लोगों ने कहा कि स्टार्स ने फिल्म को बचा लिया, उनकी केमिस्ट्री अच्छी थी। लेकिन क्या सिर्फ केमिस्ट्री के दम पर एक कमजोर स्क्रिप्ट को बचाया जा सकता है? देखते हैं। देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी। लगभग हर रिव्यू ने एक चीज की तारीफ की है, लीड पेयर की केमिस्ट्री और उनकी स्टार पावर। और सच कहें तो शायद यही एक अकेली चीज थी जिसने इस फिल्म को पूरी तरह डूबने से बचा लिया। लेकिन स्टार्स भी आखिर कहाँ तक काम करेंगे? जैसा कि एक रिव्यू में कहा गया, वो बस कमजोर सीन्स पर पर्दा डालते हैं। मतलब जब भी स्क्रिप्ट कमजोर पड़ती, बस उनकी केमिस्ट्री का एक सीन डाल दो। ये फिल्म की खामियों को छिपाने का एक बहुत पुराना और चालाक तरीका है। और हाँ, कुछ और भी सतही चीजें थीं। थोड़ा 90s वाला फील, सुंदर सुंदर पोस्टकार्ड जैसे विजुअल्स और गाने जो रेडियो पर सुनने में ठीक ठाक लगते हैं। पर ये सब क्या है? ये सब बस ऊपर की सजावट है, एक खोखले ढांचे के ऊपर सुंदर पेंट करने जैसा। इससे अंदर की सच्चाई नहीं छिपती। तो अब आते हैं फाइनल फैसले पर। परम सुंदरी कोई बहुत बड़ी डिजास्टर नहीं है। नहीं, ये उससे भी बदतर है। ये एक औसत भूल जाने लायक फिल्म है। और इसीलिए ज्यादातर क्रिटिक्स का एवरेज स्कोर है 2.5 स्टार। मतलब ना इधर की ना उधर की, बस बीच की। और सच कहूं तो सिनेमा में यादगार रूप से बुरा होना भी ठीक है, पर औसत होना सबसे बड़ा गुनाह है। तो कहानी का सार बस इतना सा है। फिल्म की क्राफ्ट, मतलब सिनेमेटोग्राफी और स्टार्स की केमिस्ट्री ने इसे थोड़ा ऊपर उठाया, लेकिन जो स्क्रिप्ट थी उसने इसे वापस खींचकर औसत की जमीन पर पटक दिया। तो आखिर इस फिल्म की पहचान क्या है? क्या ये एक प्रिटी गुड नेचर्ड कंफर्ट वॉच है,
या फिर ये एक घिसी पिटी क्लीशे कहानी है जो दिल तक पहुंचती ही नहीं? मुझे लगता है कि जवाब हम सबको पता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सेफ खेलना ही आजकल का सबसे बड़ा रिस्क बन गया है? हिट फॉर्मूले के पीछे भागकर, बिना कोई रिस्क लिए, क्या इंडस्ट्री असल में सबसे बड़ा जोखिम ले रही है? ऐसी फिल्में बनाने का जोखिम जिन्हें कोई याद भी नहीं रखना चाहेगा? सोचने वाली बात है।